ना मानना ये पूरी तरह संसद पर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं है कि ये पावर सिर्फ किताबों में है, इसका इस्तेमाल बार बार हुआ है। 1956 में भाषा के आधार पर पूरे देश के राज्यों का नक्शा ही बदल दिया गया। फिर साल 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने। और अभी हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। ये सब आर्टिकल 3 की ही पावर का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या संसद की ये पावर अनलिमिटेड है? मतलब देश के अंदर तो वो नक्शा बदल सकती है, लेकिन क्या वो भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को भी दे सकती है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और यहीं पर संविधान एक लाइन खींचता है। देखिए, फर्क साफ है। देश के अंदरूनी सीमाओं को बदलना है तो संसद आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन अगर भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को देना है तो ये इतना आसान नहीं है। 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो एक बहुत बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, नागरिकता यानी सिटीजनशिप की। क्या भारत का नागरिक होना एक परमानेंट अधिकार है? संविधान कहता है नहीं, ये एक कानूनी दर्जा है जो कुछ शर्तों के साथ आता है और जिसे संसद के कानून के तहत बदला भी जा सकता है। नियम बहुत सीधे हैं। संविधान का आर्टिकल 9 कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप की कोई जगह नहीं है। जैसे ही कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता लेता है, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक कानूनी स्टेटस है। तो फिर सवाल उठता है कि उन भारतीयों का क्या जो विदेशों में रहते हैं? उनके लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड। ये डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह का ब्रिज है। इसे उन्हें भारत में बिना वीजा के आने जाने, काम करने जैसे कई अधिकार मिलते हैं, लेकिन वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। और नागरिकता के मामले में संसद की पावर कितनी है, इसे ऐसे समझिए। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन इसी में एक लेकिन जुड़ा है कि ये नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगी। मतलब फाइनल पावर संसद के हाथ में है। वो कानून बनाकर नागरिकता के नियमों को बदल सकती है, उनमें सुधार कर सकती है या उन्हें खत्म भी कर सकती है। और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है। इजहार अहमद खान बनाम भारत संघ जैसे कई मामलों में कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नागरिकता कोई परमानेंट या हमेशा रहने वाला अधिकार नहीं है। ये शर्तों पर आधारित है और अगर कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन हो तो इसे छीना भी जा सकता है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर एक ऐसे संविधान की है जो हमेशा बदलता रहता है, जो स्टैटिक नहीं